पिछले 4 दिनों में भारत और पाकिस्तान के बीच ऐसी टेंशन बनी कि पूरा साउथ एशिया एक वॉर के एज पर आ गया था। फाइटर जेट्स उड़ रहे थे, ड्रोन्स गिर रहे थे और मिसाइलें तक लॉन्च हो चुकी थी। लेकिन अब सीज फायर हो गया है, तो क्या ये फुल वॉर टल गया है या सिर्फ एक टेम्पररी ब्रेक है? इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन 4 दिनों की जब भारत और पाकिस्तान के बीच छुपी हुई टेंशन खुलकर बैटलफील्ड पर आई। कब, कहां, कौन स्ट्राइक कर रहा था, किसने पहले अटैक किया और कौन कितना डैमेज झेल गया, इस सब के बारे में आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सब कुछ शुरू होता है 22 अप्रैल को, जब जम्मू और कश्मीर के पहलगाम इलाके में एक मेजर आतंकी हमला हुआ जिसमें 26 लोगों की जान चली गई। अटैक के तुरंत बाद इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ने पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट कैंप्स के इन्वॉल्वमेंट के सिग्नल्स दिए। इंडिया ने क्लियर कहा, अब जवाब मिलेगा, वो भी डायरेक्टली। 7 मई की सुबह इंडियन एयरफोर्स ने एक हाई लेवल सर्जिकल एयर स्ट्राइक कैंपेन शुरू किया। नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। यह ऑपरेशन सिर्फ एक सिंबॉलिक मूव नहीं था, ये एक प्लान्ड इंटेलिजेंस बेस्ड प्रिसीजन एयर असॉल्ट था, जिसमें पीओके और पाकिस्तान के अंदर के 9 टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स को टारगेट किया गया था। और ये स्ट्राइक सिर्फ 26 मिनट तक चली थी, लेकिन उनमें 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मारे जाने की रिपोर्ट सामने आई। इस बार इंडिया ने सिर्फ एयर स्ट्राइक तक बात नहीं रोकी। राफेल जेट्स ने स्कैल्प क्रूसेस मिसाइल्स फायर किए, हैमर बॉम्ब्स का यूज किया गया, M777 तोपों से LOC पर फायर हुआ और कामकाजी ड्रोन्स भी डिप्लॉय किए गए। ये सब इंडिकेट करता है कि भारत इस वक्त फुल फ्लैश्ड रिस्पॉन्स मोड में था। पहले इंडियन अटैक्स ने पाकिस्तान को ऑफ गार्ड पकड़ लिया, तो उन्होंने भी रिवेंज की कोशिश की, लेकिन मोस्टली सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर और नॉन मिलिट्री टारगेट्स पर थे। ये डेस्परेट टेक्निक्स उनके वीक स्ट्रेटेजी को दिखाता है। इसके बाद 8 और 9 मई की रात पाकिस्तान ने एक बड़ा ड्रोन अटैक प्लान किया। 300 से ज्यादा टर्किश ओरिजिन ड्रोन से अटैक हुआ इंडिया के लेह, जम्मू और सिरी क्रीक तक। लेकिन इंडिया एयर डिफेंस ने मेजॉरिटी ड्रोन्स को एयर में ही डिस्ट्रॉय कर दिया। इसके बाद 10 मई की सुबह इंडिया ने दूसरा सबसे बड़ा काउंटर स्ट्राइक लॉन्च किया, दिस टाइम इनसाइड द पाकिस्तान। टारगेट थे पाकिस्तानी एयरबेस, रडार स्टेशंस, कमांड सेंटर्स और एम्यूनिशन डिपोट्स। लोकेशंस जैसे राफकी, मुरीद, सरगोडा और सैलकोट में मेजर डिस्ट्रक्शन हुआ। हमारे विंग कमांडर वामिका सिंह के स्टेटमेंट के हिसाब से इन रेटलेटरी स्ट्राइक ने पाकिस्तान की एयर डिफेंस को क्रिपल कर दिया। लाहौर और कराची के आसपास की एयर डिफेंस साइट्स भी नॉकआउट हो गई थी। आखिरकार 10 मई की रात को ही अमेरिका के मेडिएशंस के थ्रू एक टेम्पररी सीज फायर का अनाउंसमेंट हुआ, लेकिन सीज फायर के तुरंत बाद पाकिस्तान की तरफ से LOC पर फायरिंग की रिपोर्ट आई, जो दिखाता है कि सिचुएशन अभी भी फुल्ली स्टेबल नहीं हुई थी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये सीज फायर एक कूलिंग ऑफ फेज है, लेकिन असली पीस तभी पॉसिबल है जब पाकिस्तान अपने टेरिटरी से ऑपरेट होने वाले टेररिस्ट पर रियल एक्शन ले, नहीं तो ये फाइट किसी भी वक्त वापस एस्केलेट हो सकती है। पिछले 4 दिनों में इंडिया ने दिखाया कि जब बात नेशनल सिक्योरिटी की हो तो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, मॉडर्न मिलिट्री पावर और स्विफ्ट एक्शन का कॉम्बिनेशन कैसे काम करता है। एक तरफ 100 से ज्यादा टेररिस्ट का खात्मा हुआ, दूसरी तरफ मेजर पाकिस्तान के एयर डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर का मेजर लॉस। ये सिर्फ एक बदला नहीं बल्कि एक वार्निंग भी थी कि अब हर हमले का जवाब फुल पावर से मिलेगा। तो दोस्तों, ये था 4 दिनों का वो बैटलफील्ड जहां मिसाइल गिरे, ड्रोन्स उड़ाए गए और डिप्लोमेसी ने फाइनली पॉज बटन दबाया। अब सवाल यह है कि क्या ये सीज फायर वाकई में टिकेगा या फिर बस एक छोटा सा ब्रेक है किसी बड़े टकराव से पहले। प्रधानमंत्री से डायरेक्ट पूछना चाहेंगे, क्या हम डिप्लोमेटिक लेवल्स पर पाकिस्तान को कोई आखिरी चेतावनी देने जा रहे हैं या फिर ये सब यूं ही चलता रहेगा? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताओ। शांति टिकेगी या फिर से टकराव होगा? और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।